नमस्कार। नमन इंडिया मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग IOQM 2021 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये क्वेश्चन है अ नंबर n इन बेस 10 इज 503 इन बेस b एंड 305 इन बेस b प्लस 2। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ n। यहाँ सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अ नंबर n इन बेस 10 इसका मतलब क्या हुआ। अ नंबर n इन बेस 10 इसका मतलब क्या हुआ, ये हम लोग सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 513 इन द बेस 10, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर हम लोग देखते हैं। हम लोग 513 को लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू दी पावर 2 प्लस 1 इंटू 10 टू दी पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 टू दी पावर 0। ये 10 के पावर्स के फॉर्म में लिखे हैं, जिसके साथ ये मल्टीप्लाई है, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 3 है। तो ये बेस 10 का यही मतलब हुआ। 513 का बेस 10 यहाँ पर है, तो इसको हम लोग 10 के फॉर्म में, 10 के पावर्स के फॉर्म में इसको हम लोग इस तरह से एक्सपेंड किए। अगर इसी नंबर का बेस अगर हम 5 कर दें, 513 इन द बेस 5, अगर हम 5 कर दें तो यहाँ पर हमको क्या लिखना होगा, 5 इंटू, यहाँ पर 10 के जगह हम लोग यहाँ 5 लिखेंगे, यानी 5 स्क्वायर, अब प्लस 1 इंटू 5 टू दी पावर 1 प्लस 3 इंटू 5 टू दी पावर 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये सोल्व करने के बाद ये 513 के इक्वल नहीं आएगा, 513 के इक्वल नहीं आएगा। जिस नंबर की ये इक्वल आएगा सोल्व करने के बाद, उसका बेस हो जाएगा 10, उस नंबर का बेस हो जाएगा 10। उसको हम फिर से एक्सपेंड हम लोग 10 के फॉर्म में कर सकते हैं। यहाँ 10 के फॉर्म में जिसका बेस 10 होता है, ये एक्सपेंड करने के बाद इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो इसका वैल्यू भी इसी नंबर के इक्वल आता है। ये 10 बेस वाले में ऐसा होता है कि इसको सोल्व करने के बाद इसी नंबर के इक्वल आ जाएगा। इसमें हम इसको अगर सोल्व करते हैं तो वो 513 के इक्वल नहीं आता है, ये एक ऐसे एक नंबर के इक्वल आ जाता है जिसका कि बेस होता है 10। तो यहाँ पर हमको समझना सिर्फ यही है कि जो भी बेस रहेगा, अगर यहाँ ये 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट्स का, तो बेस को सबसे पहले यहाँ पर पावर 2 दे करके इसके फर्स्ट वाले जो 100 प्लेस वाले नंबर है वहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना है उसके साथ, फिर प्लस, फिर ये 10 प्लेस वाले नंबर को 5 टू दी पावर 1 से करना है, यानी जो भी बेस रहेगा उस पर पावर 1 दे के करना है। और फिर जो यूनिट्स प्लेस पर है वहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू दी पावर 0 दे करके, यानी जो भी नंबर रहेगा उस पर पावर 0 दे देंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि अ नंबर n इन बेस 10, यानी कि ये n है, इसका बेस 10 है। यहाँ पर हम 10 अगर नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 बेस वाले में ही ये फैसिलिटी है, हम नहीं भी लिख सकते हैं। जैसे ये है 513, यहाँ पर 10 बेस अगर नहीं भी लिखें तब भी हम लोग 513 को इस तरह से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको सोल्व करने के बाद ये 513 ही आता है। तो 10 बेस वाले में हम 10 बेस लिखें या नहीं लिखें उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो हम n लिख लेते हैं कि कह रहा कि अ नंबर n इन बेस 10 इज इक्वल टू 503 इन बेस b, 503 इन बेस b, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। और ये इक्वल है किसके, ये 305 इन बेस b प्लस 2। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। n को यहाँ पर अभी हम छोड़ देंगे, इस दोनों को लेकर हम सोल्व करेंगे, और सोल्व करते हुए हम लोग b का वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे। तब वही b का वैल्यू हम यहाँ पुट करके n का वैल्यू पता कर लेंगे। n का वैल्यू जब पता चल जाएगा तो उसके डिजिट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है, वो हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करते हैं। n को अभी छोड़ दे रहे हैं, इस दोनों को सोल्व करते हैं।
तो अभी अभी हमने देखा है कि जो भी बेस रहेगा उसको पहले यहाँ स्क्वायर करना है, फिर पावर 1 देना है, फिर पावर 0 देना है, और ये डिजिट्स के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। वही चीज़ यहाँ भी करते हैं। ये 5 है तो 5 इंटू बी पर पावर 2 यानी बी स्क्वायर हो गया। अब प्लस ये 0 है तो 0 को यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 0 लिखेंगे तो इसके साथ हमको b टू दी पावर 1 देना होगा। अब प्लस 3 इंटू बी टू दी पावर 0। इधर हम लोग RHS देखते हैं। 3 इंटू बी प्लस 2 टू दी पावर 2, 3 इंटू बी प्लस 2 टू दी पावर 2। यहाँ पर बेस b प्लस 2 है तो हम लोग b प्लस 2 पर पावर 2 लिखे। फिर 0 है, 0 इंटू बी प्लस 2 टू दी पावर 1 प्लस 5 इंटू बी प्लस 2 टू दी पावर 0। ये हो गया 5b स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये b टू दी पावर 0 1 होता है तो ये 3 हो गया, इज इक्वल टू ये हो गया 3 और b प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5। इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 5b स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4 प्लस 5 3b स्क्वायर 12b प्लस 5b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस 12b प्लस 3 और माइनस 17 इक्वल टू 0, यानी कि 2b स्क्वायर माइनस 12b माइनस 14 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर लेते हैं हम, 2 से, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 6b माइनस 7 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा b माइनस 7 इंटू बी प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर b का वैल्यू हो जाएगा 7, b माइनस 7 इक्वल टू 0 करेंगे तो b इक्वल टू 7 हो जाएगा। यहाँ पर b का वैल्यू आएगा -1। ये बेस है, बेस निगेटिव नहीं होता है, हम निगेटिव वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास b का वैल्यू आ गया 7। अब इस b के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हमको n का वैल्यू पता चल जाएगा। तो n का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 503 टू द बेस 7। Therefore n is equal to 503 टू द बेस 7। इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7 टू दी पावर 2 अब प्लस 0 इंटू 7 टू दी पावर 1 0 हो जाएगा। अब प्लस 3 इंटू 7 टू दी पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया 5 इंटू 49 अब प्लस 3। इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं तो इसका आंसर आ गया 248। अब प्रोडक्ट, इसके डिजिट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स 2 इंटू 4 इंटू 8 यानी कि 64। तो इसका आंसर हो गया 64।